आते हैं हम यहाँ पर। अच्छा बेटा, अब तक अगर मैं रिवीजन दे दूँ, हमारा अकाउंट्स का समझ लो ये वीक लास्ट है और अगले वीक की एक आध क्लास में अकाउंट्स की ओर रखूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस शीट के बारे में अगर कोई छोटी मोटी चीज़ रह गई उसके बारे में। बस अकाउंट्स जितना हमने देखा उतना इनफ है हमारे लिए बेसिक अकाउंट्स के हिसाब से। हमने इसमें देख ली सिंगल एंट्री क्या होती है, डबल एंट्री क्या होती है। डबल एंट्री में डेबिट, क्रेडिट, जर्नल एंट्रीज। थैंक यू। अच्छा जी, बिस्किट खाएंगे इसके। अच्छा, डबल एंट्रीज, सिंगल एंट्रीज हमने देखी। डबल एंट्री के अंदर सिंगल एंट्री मैंने आपको बताया कि शॉप में नॉर्मली एक बंदा जो अपना हिसाब रखता है वो क्या होती है, सिंगल एंट्री होती है। ठीक है, जैसे एक दुकानदार लिख देता है कि भाई सामने वाले के इतने पैसे देने, उसने उधार मेरा इतना देना है, ठीक है, फलाने का मैंने इतना उधार देना है, उसने ये लिख दिया रिकॉर्ड। ये सिंगल एंट्री है, नॉर्मल जो दुकानदार का होता है, आसान सी जबान में। डबल एंट्री क्या होगी, कुछ गया तो कुछ ना कुछ तो बदले में आया होगा, कुछ आया तो बदले में कुछ ना कुछ तो गया होगा। तो डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में चल रहा होता है। अब बैठा रहे तो अब इसके बिस्किट आएंगे। ठीक है, तो कोई चीज आई है और कोई चीज गई है, डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में ये जा रहा था, ये हमने देख लिया। फिर उन्हीं एंट्रीज से हमने देखा कुछ टी अकाउंट्स बनते हैं। वो टी अकाउंट्स क्या करते हैं भाई, टी अकाउंट्स इंडिविजुअल एक एक चीज का हिसाब बता रहे होते हैं। जैसे भाई मैंने नौमान के कितने पैसे देने या लेने हैं वो हिसाब पता चल जाएगा। ठीक है भाई, किस कंपनी से कितना, इस महीने कितना माल खरीदा वो पता चल जाएगा, कितना माल उधार पे खरीदा, कितना माल कैश पे खरीदा वो पता चल जाएगा। तो इंडिविजुअल चीजों की मुझे अमाउंट पता चलती जाएगी। ये हमने टी अकाउंट्स में देखा। फिर हमने देखा टी अकाउंट्स के बाद हमने देखा एसेट्स होते हैं इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये तीन चीजें, एक चीज है जिसको हम क्या कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, हमने वो देखा। अकाउंटिंग इक्वेशन ही हमारे पास बैलेंस शीट होती है जिसको हमने बैलेंस करना सीखा। मैंने आपको एग्जांपल क्वेश्चन दिए, सिंपल आसान सी। अब बैलेंस शीट में जाओगे तो डिटेल में बहुत है, इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, बस इतनी ज्यादा डिटेल में आपने जाने नहीं। आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट मिल गया कि बैलेंस शीट कैसे काम करती है, बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें होती हैं और बैलेंस शीट का मतलब क्या है, क्या बैलेंस कर रहे हैं हम, अपने असासों को बैलेंस कर रहे हैं, कंपनी के अंदर कितना पैसा आया है। अच्छा, अब ये चीज हमने देखा डिपेंड कर रही थी हमारे पास दो ही चीजों पर, तीन चीजों पर सॉरी, कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटी। अब भाई कंपनी के अंदर तो रेवेन्यू भी होता है, सेल भी तो होती है, और कंपनी के अंदर प्रॉफिट इनकम जो आती है मेरी वो भी तो होता है, कंपनी के अंदर इखराजात एक्सपेंसेस भी तो होते हैं, वो सब कहाँ जाएगा। तो वो हमने देखा कि अगर कोई प्रॉफिट आता है पैसों की मद में, ऑन कैश पे कोई सेलिंग होती है, तो इससे क्या होती है, ऑनर्स इक्विटी बढ़ती है, वो कैपिटल में ऐड होता है। और अगर कोई चीज एक्सपेंस खर्चा होता है, ठीक है, तो खर्चा किसके जेब से जाता है, कैपिटल, मालिक के जेब से खर्चा जाना है, तो एक्सपेंस जो होंगे वो भी कैपिटल से माइनस। तो ये जो रेवेन्यू और एक्सपेंस की कंफ्यूजन हमारे पास इन तीन चीजों में चल रही थी, एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी में, ये हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन में जाके सॉल्व हुई जब हमने बैलेंस शीट देखी। तो बैलेंस शीट में हमने देखा टी अकाउंट्स, पहले हम सिंगल हमारे पास ट्रांजैक्शंस पड़ी होती है, हम उन ट्रांजैक्शन को देख के जर्नल एंट्रीज बनाते हैं डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में। फिर उस डेबिट क्रेडिट से हम क्या बनाते हैं, टी अकाउंट। फिर उस टी अकाउंट से हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बना रहे होते हैं। और अगर मेरे पास एक महीने की बैलेंस शीट बन के नए अगले महीने की बैलेंस शीट है, तो उसमें पिछले टी अकाउंट्स का रिकॉर्ड कैरी फॉरवर्ड होगा, ब्रॉड फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड। पिछले वाले से लाया जाएगा कैरी फॉरवर्ड, अगले वाले में ब्रॉड फॉरवर्ड लाया जाएगा। तो कैरी फॉरवर्ड का मतलब आगे जा रहा है, ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब आगे लाया गया है। ठीक है, तो पिछले वाले से आएगा, अगले वाले में लाया जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब कल मैंने आप लोगों को बैंक रिकंसिलिएशन बनाई, उसके अंदर आपको डबल एंट्री बताई बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर कि पासबुक और कैश बुक के अंदर ये कैसे काम कर रहा था। अच्छा, दो चीजें, एक हम एंट्री कर रहे होते हैं बैंक के अंदर, बैंक अपने पास, देखो बैंक का खाता है, बैंक अपने पास रिकॉर्ड लिखेगा, भाई फलानी कंपनी का इतना पैसा आया, इतना गया, फलानी कंपनी का इतने पैसे ट्रांसफर हुए, इतने चार्जेस कटे, सब। तो जो बैंक अपने पास कंपनी का रिकॉर्ड रखता है उसको कहते हैं पासबुक। क्या कहते हैं, पासबुक। कभी आपसे बात हो कि बैंक की पासबुक में, ये बैंक की पासबुक का मतलब बैंक के पास वो जो बुक जिसके अंदर बैंक ने कंपनी का रिकॉर्ड रखा हुआ है वो बैंक की पासबुक होगी। ठीक है, अब ऐसे ही एक और बुक होती है कैश बुक। ये किसकी होती है, ये कैश बुक
कंपनी की होती है। कंपनी क्या करती है, उस कैश बुक के अंदर अपना बैंक का रिकॉर्ड रख रही होती है। कंपनी के कैश बुक में किसका रिकॉर्ड होगा, बैंक का, कि बैंक में हमारे कितने पैसे हैं, कितने गए, कितने कटे, क्या। और बैंक के पासबुक में, बैंक के पास जो बुक होगी उसको बोलेंगे पासबुक। वो बुक में किसका रिकॉर्ड होगा, कंपनी की ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होगा कि कंपनी में कितना पैसा भाई हमने सेंड कर दिया, कंपनी का हमारे अकाउंट में कितना आया, अकाउंट से किसको कितना मिला, कितने चार्जेस कटे, कितना इंटरेस्ट कटा, कितना डिविडेंड गया, सारी चीजें। ठीक है भाई, क्लियर, यहां तक बात समझ आ गई, सही है। आज हम बैंक के अंदर ये देखेंगे कि बिलफर्ज एक बंदे ने अपनी ट्रांजैक्शन दिखाई, मेरी तरफ से ट्रांजैक्शन क्लियर है, दूसरे कंपनी को या बैंक को, बैंक ने कहा मेरी ट्रांजैक्शन क्लियर है, आप अपनी ट्रांजैक्शन चेक करो। सिंगल ट्रांजैक्शन कैसे चेक होगी, यहां पर आता हूं, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल है, मैं वो कुछ क्वेश्चन देखता हूं, ये रहा। ठीक है भाई, 3 चेक्स। अब सबसे पहले यहां से जेपीएन एंड कंपनी, सीओ का मतलब कंपनी, और अगर CORP आ जाए तो वो बनता है कॉरपोरेशन। ठीक है, कंपनी एक सिंगल कंपनी हो सकती है, कॉरपोरेशन थोड़ा बड़ा इदारा होता है, उसके अंदर मल्टीपल कंपनीज या मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन आ सकती हैं। हाँ ठीक है, जो अब इसमें क्या है, एक कॉरपोरेशन है भाई, अल खिदमत कॉरपोरेशन हो सकती है या ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। अब उसके अल मुख्तलिफ काम है, जैसे सैलानी, सैलानी का कंप्यूटर सेंटर भी है, सैलानी के दस्तरखान भी है, और कुछ सैलानी ने चैरिटी के लिए बनाया हुआ वो भी है, ओल्ड एज कुछ बनाया हुआ है जहाँ पर और बुजुर्ग रहते हैं वो भी है। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें जो अलग अलग, लेकिन ये सब आ किसके छाते के नीचे रहे, किसकी ट्री के नीचे है ना, किसके अम्ब्रेला के नीचे आ रहे हैं, सैलानी के, तो सैलानी कॉरपोरेशन है। ठीक है, तो कॉरपोरेशन बड़ी चीज जिसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं, और कंपनी एक कंपनी मुख्तलिफ कंपनीज हो सकती हैं। जेपीएन एंड कंपनी हैज अ बैलेंस ऑफ 20,000 एज पर पासबुक। जेपीएन कंपनी जो है उसका बैलेंस, उसका कितना बकाया जाता है, पासबुक मतलब बैंक के पास जो बुक पड़ी है, बैंक के हिसाब में उनके पास कितना पैसा है, 20,000 रुपए। अरे ये एक ऑप्शन कौन सा खुल गया है, यहां आता हूं, और 20,000 रुपए है एज पर पासबुक ऑन 35। अब ट्रांजैक्शंस देखते हैं, कहीं कोई आउटपुट आया होगा, कोई चीज कम या ज्यादा हुई तो क्या हुई वो देखना है हमने। 3 चेक्स, अब वो ट्रांजैक्शन जिनको देखेंगे रिकॉर्ड क्या क्या बन रहा है, हम देखते हैं 20,000 ही है या अप एंड डाउन है, जूम करना है। 3 चेक 1,000, 1,500 और 1,750 were deposited in the bank on 30 December 2020 but were recorded in the bank statement on January 2022। बैंक में एक चेक जमा करवाया गया कब, दिसंबर 30 को, लेकिन वो चेक उन्होंने जमा कब किया, कंपनी ने उसको ऐड कब किया, 2022 में। तो अब 2021 के रिकॉर्ड से वो मिस हो गया, तो अब कंपनी क्या करेगी, अपने पास वो चीज ऐड करेगी। यहां पर आए और कंपनी ने उस चीज को चेक डिपॉजिटेड ऐड किया, 4,250, 4,250। अच्छा, अब एक बैंक चार्ज है, बैंक चार्ज, अ चेक ऑफ 1,000 वर इश्यूड ऑन 31 दिसंबर वाज नॉट प्रोसेस्ड। एक चेक निकला 1,000 का, ठीक है, 1,000 का एक चेक दिया गया। अब ये चेक कंपनी के अंदर वहां पर पासबुक में प्रोसेस नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, प्रोसेस। भाई चेक तो आ गया लेकिन चेक क्या नहीं हुआ, डिपॉजिट हो गया ना, डिपॉजिट कर दिया उन लोगों ने, लेकिन चेक आगे प्रोसेस नहीं हुआ। अब प्रोसेस हुआ नहीं, जैसे ही चेक आया उसने तो लिख लिया होगा, उसने कहा 1,000 या 10,000 डॉलर डाल दिए अकाउंट में, लेकिन वो अभी आगे चला ही नहीं है, चेक प्रोसेस हुआ ही नहीं है, चेक ही नहीं किया, सामने वाले के अकाउंट में पैसे है नहीं, लाके इसमें डाले, तो ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा अमाउंट वैसे ही ऐड कर दी मैंने, वो जो पैसे अभी तक आए नहीं है वो लिख दिए अपने पास, तो अब क्या करना पड़ेगा, वो पैसे मिटाने पड़ेंगे जब तक आ नहीं जाते। तो मुझे इस अमाउंट को अब फिर अपने पास से क्या करना है, लेस करना है 1,000 की अमाउंट को, कि भाई ये वो पैसे हैं जो रिकॉर्ड में मैंने लिख दिए थे कि भाई आ गए, लेकिन अभी तक आए नहीं है मेरे अकाउंट के अंदर, ठीक है, क्योंकि चेक प्रोसेस ही नहीं हुआ, डिपॉजिट हुआ ही नहीं है, डिपॉजिट नहीं हुआ तो लेस करूंगा, क्योंकि मैंने ऑन द स्पॉट लिख दिया कि भाई आ गए हैं बैंक में। A dividend of 500 on stocks। अब ये डिविडेंड क्या होता है, गूगल पर जाएंगे हम और सर्च करेंगे व्हाट इज डिविडेंड, और डिविडेंड किस पे,
ऑन स्टॉक, स्टॉक पर तो डिविडेंड ऑन स्टॉक। ये स्टॉक्स पर डिविडेंड होता क्या है, सर्च करते हैं। अरे डिविडेंड ऑन स्टॉक्स, और यहां आके लिख देता हूं व्हाट इज डिविडेंड ऑन स्टॉक। डिविडेंड आर पेमेंट्स ऑफ कंपनी मेक्स टू शेयर प्रॉफिट विद इट्स स्टेक होल्डर। डिविडेंड असल में पेमेंट होती है, पैसे होते हैं, लेकिन कौन से पैसे होते हैं? प्रॉफिट के पैसे होते हैं कंपनी के, जो कि शेयर होल्डर्स में डिवाइड किए जाते हैं। इसीलिए डिविडेंड रखा है, डिवाइड से वर्ड स्टार्ट हो रहा है कि ये वो पैसा है। जैसे हम कैपिटल है, कैपिटल ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, 10 लाख इन्वेस्ट किया होता, 10 लाख पे बिल फर्स्ट कंपनी ने प्रॉफिट दिया 50%, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 5 लाख। अब कंपनी ने 5 लाख उठा के किसको दे दिया? शेयर होल्डर को। अब जितने शेयर होल्डर थे कैपिटल में, 4 थे, 3 थे, 2 थे, जो भी थे, 2 थे, तो 2.5 लाख रुपया डिवाइड हुआ। ये जो डिवाइड हुआ ना अमाउंट प्रॉफिट की, इसको बोलते हैं डिविडेंड ऑन स्टॉक। ठीक है, स्टॉक पर ये डिविडेंड डिवाइड हुआ है। अब स्टॉक्स एक्सचेंज होती है हमारे पास, कंपनी के शेयर बढ़ते हैं या कम होते हैं, वो अमाउंट होती है। ठीक है, तो कंपनी जब एक कंपनी बनती है, उसके कुछ शेयर्स होते हैं, भाई ये शेयर ले लो, ये शेयर्स की कीमत होती है। वो कीमत कैसे? उस कंपनी की वैल्यू डिफाइन कर रही होती है, भाई इस कंपनी की इतनी वर्थ है, इतनी बड़ी मार्केट इसने घेरी हुई है। तो जिस कंपनी के शेयर ऊपर होते हैं उसका पर शेयर ज्यादा होता है, उसकी अमाउंट ज्यादा होती है। तो ये डिविडेंड मेरे पास वो अमाउंट है जो शेयर पर या स्टॉक पर प्रॉफिट मिला है। अब वो मिलेगा किसको? जो शेयर होल्डर है, सब में डिवाइड होगा, भाई आपको भी मिला, आपको भी मिला, आपको मिला। तो ये मेरे पास डिविडेंड अमाउंट कहलाती है। Dividend 500 on stock was credited by the bank account but not recorded in the cash book. अब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ ये अमाउंट, लेकिन बैंक ने क्या कर दिया? दे दिया। अब जाहिर सी बात है, बैंक ने उठाए $500, अब भाई 500 इसको भी देना था, बैंक ने तो उठा के दे दिए 500, बैंक ने दे दिए, बैंक ने अपने पास से माइनस कर लिया, लेकिन क्या हुआ? बुक के अंदर नहीं लिखा गया, कैश बुक से नहीं माइनस किया, क्योंकि हमें पता नहीं था। बाद में जब बैंक ने बताया भाई 500 रुपया प्रॉफिट बना था, आपने कहा था इस बंदे को दे देना, मैंने दे दिए इस बंदे को प्रॉफिट, तो अब आपने क्या करूंगा? अपने पास से वो पैसे लेस करूंगा, तो मैं अपने पास से वो पैसे लेस कर दूंगा, जैसे ये लेस किया। समझ आ गई बात कि भाई ये वाली अमाउंट मैंने अपने पास से क्या की? लेस की। अच्छा, बैंक चार्जेस वर एंटर्ड ओनली इन द पासबुक। अब पासबुक कौन सी होती है? जो बैंक के पास। बैंक चार्जेस थे जो कि बैंक ने अपने पास लिख दिए थे कंपनी को बिना बताए। क्या किए थे? बिना बताए कंपनी अपने पास लिख दिए थे कंपनी को बिना बताए। अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी क्या करेगी? कंपनी क्लेम करेगी कि भाई ये पैसे किस चीज के चार्जेस कटे। तो फिर बैंक क्या करेगा? वो चार्जेस ऐड करेगा, फिर एक नोटिफिकेशन जारी करेगा कंपनी को कि भाई ये वाले पैसे हैं, इस चीज के चार्जेस है, अब मैं काटूंगा। फिर जाके कंपनी उसको रिमूव कर लेगी। अभी बैंक ने ये चीज क्या कर दी अपने पास से? ऐड नहीं, सॉरी, बैंक ने अपने पास से ये चीज माइनस कर दी थी पहले, तो घपला हो गया ना। बैंक ने क्यों काट लिया? भाई पैसे अभी तो काटने ही नहीं थे जब तक मुझे पता ही नहीं है इस चीज के। तो अब जब बैंक ने काट लिए तो बैंक को अभी बैलेंस बराबर कर रहा है, तो बैंक इस चीज को वापस ऐड करेगा। भाई तुमने क्यों पैसे काटे, वापस डालो। तो अब उसने क्या किया? बैंक ने उठा के वो चीज वापस ऐड कर दी ताकि बैलेंस बराबर रहे। अब बैंक काटेगा सही, लेकिन अब अगले मंथ में, अगली ट्रांजैक्शन में काटेगा। पहले नोटिफिकेशन जारी कर देगा कि भाई ये अमाउंट है जो मैंने आपसे क्या करनी है? कट करनी है। फिर बैंक काटेगा तो कंपनी भी माइनस कर लेगी, कंपनी से भी माइनस, बैंक से माइनस। लेकिन अभी इस वक्त क्या है? बैंक से माइनस हुआ है, लेकिन अब बैंक क्या करेगा? उसको वापस ऐड करेगा। तो कम बैंक चार्जेस, कम बैंक पासबुक के अंदर क्या था? रिकॉर्डेड हुए होते, तो इसने यहां पर आके इसको ऐड कर दिया। 60 रुपए जो निकाले रहते वो वापस रख दिए। ठीक है, अब आता हूं इस पर एक और चीज है, बैलेंस एज पर कैश। अच्छा, ये तो ट्रांजेक्शन नहीं है, तो उसने बताया कि बैलेंस एज पर कैश बुक में इतना बैलेंस है 22,210 रुपए। अब हम देखते हैं क्या ये इतना बन रहा है या नहीं। 20,000 था, 20,000 और ये 4,310 इसमें ऐड किया, कितना बना? 24,310। इससे 2,100 रुपया माइनस कर दिया, कितना बचा पीछे? 22,210 कैश बुक के इक्वल ही आया। जो अमाउंट कैश बुक में थी वही अमाउंट अब बैंक के अंदर भी शो हो रही है, यानी कि बैंक में 2,210 रुपए का गैप आ रहा था। और
ये ट्रांजैक्शन थी जो कुछ रिकॉर्ड गलत हुई हुई थी। जब ये ट्रांजैक्शन ठीक की तो पता चला दोनों का बैलेंस क्या आ गया है, इक्वल आ गया है। ये सिंगल एंट्री ट्रांजैक्शन चल रही है। क्या चल रही है? सिंगल एंट्री ऐसे रिकॉर्ड होती है। जो डबल एंट्री थी कल हम देख रहे थे, एक और एक दोनों में ऐड और रिमूव कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या होता है, एक अपनी तरफ से क्लियर है, भाई मेरी तरफ से 100%, पहले आप चेक करो, तो वो चेक करता है। हाँ, अगर उसकी तरफ से भी क्लियर है फिर दोनों सामने अपनी बुक्स रखते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, जैसे कंपनी ने अपनी स्टेटमेंट बनाई, कंपनी बोला यार ये कंपनी ने कहा अपनी तरफ से सब चेक किया, कंपनी ने कहा हमारी तरफ से कोई इश्यू नहीं, आप अपनी तरफ से चेक करो। तो बैंक अब अपने स्टेटमेंट को दोहरा रहा है, रिकंसाइल कर रहा है। तो बैंक ने जो अपनी स्टेटमेंट को रिकंसाइल किया है, दोहराया है, दोबारा से चेक किया है बैंक ने, इसमें बैंक को पता चला हाँ यार ये मैंने गलतियां की थी। बैंक ने दोबारा पासबुक के अंदर ये चीजें करके ऐड करके अमाउंट बराबर कर दी। कितनी? 2210 रुपए जो बैंक कैशबुक में था। हाँ भाई अब हमारा हिसाब बराबर। हाँ, अगर बैंक भी चेक कर लेता और बैंक बोलता भाई मेरा 2000 बिल्कुल ठीक आ रहा है, फिर ये दोनों क्या करते हैं, डबल एंट्री वाला काम करते हैं। फिर दोनों आमने सामने अपनी स्टेटमेंट रखते, ये ट्रांजैक्शन मैच करना शुरू करते हैं। जिस ट्रांजैक्शन में घपला होता है वो सामने आ जाती है कि भाई यहाँ मेरे पास ये चीज है, मेरे पास नहीं है, फिर ऐड करते हैं। ठीक है, तो सिंगल ट्रांजैक्शन पहले चेक होती है, उसके बाद डबल ट्रांजैक्शन पर जाते हैं। मैंने आपको डायरेक्ट, लेकिन ज्यादा यूज डबल ट्रांजैक्शन हो रही होती है। ठीक है, दोनों अपनी स्टेटमेंट सामने रख देते हैं, फिर बैठकर चेक हो जाती है दोनों स्टेटमेंट। कंपनी अपनी स्टेटमेंट बैंक को देती है, बैंक कंपनी को देता है, कंपनी वाले बैंक और कंपनी अपनी स्टेटमेंट मैच करते हैं, बैंक वाले बैंक की और कंपनी की स्टेटमेंट मैच करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट्स चेक कर रहे होते हैं। अच्छा, ऐसे नीचे मल्टीपल और क्वेश्चन दिए गए, बहुत सारे क्वेश्चन है इस वेबसाइट पर, तो आप आएंगे इस वेबसाइट को विजिट करेंगे। इसका नाम है हाई रेडियस। तो आप लिखेंगे बैंक रिकंसिलेशन क्वेश्चन आंसर हाई रेडियस। ठीक है, ये लिखकर इंटर मारेंगे, आपके पास ये वाली वेबसाइट आ जाएगी हाई रेडियस के नाम से। ठीक है, तो यहां जाएंगे आप, बैंक रिकंसिलेशन के कुछ क्वेश्चन है वो देखेंगे। इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन अपलोड किया है, ठीक है, आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोशिश करेंगे जितना सॉल्व हो। नहीं हुआ तो मंडे वाले दिन ये क्वेश्चन बता के वाइंड अप करूंगा। लास्ट क्लास मंडे वाले दिन में लूंगा अकाउंट्स की आपकी, बस। इसके बाद फिर हमारे पास बच गया एडवांस एक्सेल में। अभी टॉपिक है तो 7-8 लेक्चर मेरे पास एडवांस एक्सेल के बाकी हैं, लेकिन उसको हम 2 लेक्चर को एक क्लास में लेंगे। ठीक है, यानी कि 2 या 3 फॉर्मूले मैंने जो 2 दिन में पढ़ाए थे अब मैं 1 दिन में पढ़ाऊंगा। तो यानी कि अगले वीक हम एडवांस एक्सेल को निपटाएंगे, फिर उससे जो अगले वीक हमारे पास बचते हैं ना, उसमें 1 वीक में आपका एडवांस एक्सेल का प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है, आप प्रोजेक्ट देख लेंगे, हम मिलकर डिस्कस कर लेंगे क्या प्रोजेक्ट देना है आप लोगों को। तो एक प्रोजेक्ट दे देंगे आप लोगों को 0 से, आप सब ने वो प्रोजेक्ट बनाना होगा। हो सकता है उसके लिए 2 दिन या 3 दिन दें या 1 दिन दें, जो भी है बता देंगे। तो प्रोजेक्ट दे देंगे, वो करना है। उसके बाद आपकी वर्चुअल असिस्टेंट की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, स्टोर वगैरह के बारे में जो बताना है वो बता देंगे, किस तरीके से ऑनलाइन वर्किंग होती है, ये फाइवर पे अकाउंट कैसे बनता है, गिग्स कैसे बनती हैं, ये सारी चीजें, अपवर्क पे कैसे बनता है, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता दूंगा। तो ये सारी चीजें देख के फिर आपको जिस काम में इंटरेस्ट है आप उस चीज पर अपडेट होकर टाइम देना शुरू कर देंगे। क्लियर है? यहां तक बात समझ आ गई? ठीक है, फिर आप अपने सिस्टम्स पर बैठे और एक क्वेश्चन आपके पास अपलोड कर दिया है मैंने। क्वेश्चन का आपको चेहरा दिखा दूं, ये रहा। तो आपने अब देखो खुद सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, देखना है कहां प्रॉब्लम आ रही है। जहां प्रॉब्लम आ रही है उस चीज को सर्च करेंगे, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, जैसा ये क्वेश्चन बना हुआ है, और ये वाली वेबसाइट विजिट करेंगे, इस वेबसाइट में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन पहले कोशिश करनी है खुद करें, बनाना आपको एक्सेल पर है। क्लियर?